यार मैं मोहित बिष्ट आप सभी के सामने एक बार फिर से एक नई वीडियो के साथ में। दोस्तों आज मैं कुछ महत्वपूर्ण बातें करने वाला हूं अपने उत्तराखंड के बारे में। दोस्तों सबसे पहले तो मैं ये बोलना चाहता हूं, जो हमारे उत्तराखंड में अभी बाहर के जो भाई लोग आए हैं अन्य शहरों से, अन्य राज्यों से, तो उन सभी से मेरा निवेदन है कि वो 14 दिन अपने गाँव के जो स्कूल है या फिर चाहे आप अपने घर में रह रहे हों, 14 दिन का जो क्वारंटीन है उसका अच्छी तरह से पालन कीजिए। क्योंकि ये एक ऐसा समय है, हाँ ज़रूरी नहीं है कि आप कोरोना लेके वहाँ से आए हों। हो सकता है आप जब रास्ते में बस में, गाड़ी में, ट्रेन में आ रहे हों, कोई कोरोना संक्रमित व्यक्ति आपसे टकरा गया हो, तो कुछ लक्षण आपके पास में आ गए हों, तो आपके ज़रिए अगर किसी और भी गांव वालों को अगर चला गया तो कोरोना तो कुछ समय में चले जाएगा, ख़त्म हो जाएगा दुनिया से और आप भी ठीक हो जाएंगे। लेकिन एक कलंक जो है आपके माथे पर लग जाएगा कि वो व्यक्ति वहाँ से आया और उसने पूरे गाँव को कोरोना बीमारी फैला दी। तो ऐसा बिल्कुल ना करिए। इससे अच्छा आपका संयम रखना ये है, आप इतने महीनों से 2-3 महीनों से आप दिल्ली शहर में जो जहां आप रहते थे वहां अन्य जगह आप अपने कमरों के अंदर में बंद थे, तो अगर 14 दिन अपने गांव में अगर बंद रहते हैं आप, तो कौन सी बड़ी मुसीबत आ जाती है। और दूसरी बात, मैं उन ग्रामवासियों को भी ये निवेदन करना चाहता हूं कि जो लोग विरोध कर रहे हैं बाहर से आने वाले लोगों का, तो वो ऐसा बिल्कुल ना करें। क्योंकि ये आपके ही बच्चे हैं, आपके ही अपने हैं, तो आज आप इनका विरोध क्यों कर रहे हैं। जब आज तक ये लोग अच्छा पैसा कमा के आते थे, अच्छी चीज़ें लेके आते थे पहाड़ों को, तब आप इनका साथ देते थे। गांव में जब कोई मंदिर बनता था, गांव में जब कोई सामाजिक कार्य होता था, तो बाहर के जो नौकरी करने वाले लोग हैं, यही लोग हमेशा से हाथ बढ़ाते हुए आए हैं, यही लोग हमेशा से पैसा देते हुए आए गाँव की भलाई के लिए, गाँव के अच्छे योगदान के लिए। तो आज जब ये मुसीबत का टाइम है, अपने गाँव वापस आ रहे हैं, तो ये आपको अपने दुश्मन नज़र आ रहे हैं। ये आपके दुश्मन नहीं, आपके अपने हैं। क्योंकि बीमारी तो जैसे मैंने बताया कुछ दिन बाद ख़त्म हो जाएगी, लेकिन ज़िंदगी भर के लिए उन लोग के माइंड में रह जाएगा कि किस व्यक्ति ने मेरे को उस वक्त किस नज़रिए से देखा था। तो इसलिए इस वक्त सबकी भलाई इसी में है कि एक दूसरे का स्वागत करें और अपने जो रोटेशन है उसका पालन कीजिए, जो सरकार ने नियम बना रखे हैं उसका पालन करिए। दूसरा, मैं उन सभी भाइयों से भी एक चीज़ बोलना चाहता हूं जो इस वक्त बाहर फंसे हुए हैं, बड़े परेशान हैं, बार बार सरकार से गुहार लगा रहे हैं कि हमको यहाँ से निकालने का कष्ट करिए, लेकिन सरकार उनकी बिल्कुल नहीं सुन रही है। इस वक्त मुझे पता है आपका कोई भी नेता आपका फ़ोन नहीं उठा रहा है, तो आप लोग इस चीज़ को अपने माइंड में रखिए कि आप जब इस वक्त मुसीबत में हैं तो कोई आपकी नहीं सुन रहा है। तो यही लोग जब कुछ समय बाद में 2022 में चुनाव हैं, आपके घर पे अगर वोट मांगने के लिए आएँ, तो कृपा करके एक जूता इनके मुंह पर ज़रूर दे दीजिएगा। जब ये इस वक्त आपको नहीं पूछ रहे हैं, तो इन लोगों को वोट देने से आपका मतलब क्या बचता है, क्या महत्व बचता है। क्या वोट देने के लिए ही संसार में पैदा हुए थोड़ी हुए हैं। जब इनसे मुसीबत के टाइम पे इनको फ़ोन करो, कोई भी व्यक्ति फ़ोन नहीं उठा रहा है। कोई भी आप किसी भी नेता को कर लो, वो या तो बात को टाल देगा या फिर बोलेगा हाँ, लेकिन आपकी व्यवस्था बिल्कुल नहीं कराएगा। जबकि ये चाहें तो करा सकते हैं। उत्तर प्रदेश में आप देख सकते हैं किस तरह लगातार योगी जी के हर मंत्री, योगी जी खुद लोगों को ले जाने का काम कर रहे हैं। लेकिन हमारे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री महोदय, अन्य विधायकगण, सांसदगण सब इस वक्त इस तरह से सोए हुए हैं जैसे सब कुछ ठीक चल रहा होगा। किसी ने भी आपको लाने के लिए कुछ प्रक्रिया शुरू करी नहीं करी। पूना से हमारे लोग 1.5 2 लाख रुपए गाड़ी बुक करके पहाड़ आ रहे हैं। अन्य जगहों से लोग 15 20 25 30 हज़ार रुपये गाड़ी देके बुक करके आ रहे हैं। जब गाड़ी बुक करके ही लाना था तो नेता लोगों को क्या पैसा फालतू का हजम करने के लिए थोड़ी चुना है। सरकार का नियम बनता था कि उन सभी लोगों को जल्दी से जल्दी वापस लाए। अभी 2-3-4 ट्रेनें आई हैं हमारे उत्तराखंड के लिए, जिसमें भी 2 ट्रेनों का जो किराया था वो एक समाज सेवी जो गुजरात के हैं उन्होंने इसका पैसा चुकाया था। तो इसका मतलब है सरकार ने अभी तक सिर्फ 2 ही ट्रेनें चलाई हैं अपनी तरफ से और बाकी वो अभी चुप है। जबकि इस वक्त तक सभी लोगों को लाने का कार्य पूर्ण हो जाना चाहिए था। जिस तरह से योगी जी ने 80 ट्रेनें चला रखी हैं, उत्तर प्रदेश में लगातार लोगों को घर वापस ही लेके आया जा रहा है। लेकिन हमारे उत्तराखंड के लोग जिस तरह से ढीले हो रहे हैं, हमको भी अपने भाइयों से ये बार बार बोलने में शर्म आ रही कि उत्तराखंड सरकार की अभी व्यवस्था कुछ भी नहीं है करके। तो आप सभी लोग अपने माइंड में रखिए कि जिस तरह नेता लोग आपके सामने व्यवहार जो कर रहे हैं, मैं किसी एक पार्टी के लिए, एक विशेष व्यक्ति के लिए नहीं बोल रहा हूँ, सभी के लिए बोल रहा हूँ। जब ये लोग आपसे वोट मांगने आए तो सब उस समय इनकी औकात इनको अवश्य दिखाएं। तो बस मैं यही कहना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब अपना ध्यान रखिए, जितनी जल्दी हो सके या फिर जैसी भी आपकी व्यवस्था हो सके अपने घर को आइए, क्योंकि जीवन है तो सब कुछ है। जब ज़िंदगी रहेगी तो आगे को भी आप सब कुछ कर सकते हैं, जब ज़िंदगी नहीं रहेगी तो कहाँ कुछ हो पाएगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय उत्तराखंड। वीडियो अपने और मित्रों तक भी अवश्य शेयर कीजिए।